कि माथे पर आड़ी तेरी तिरछी लकीरें कैसी हैं। एक दिन पूछ लिया मेरे शोहर नामदार ये क्या बात है, कई दिन से देख रही हूँ बड़े परेशानी में है। आपने बतलाया कि मैं परेशानी में इसलिए हूँ कि मुरीद होना चाहता हूँ। एक पीर है जिनका नाम सैयद मखदूम अशरफ है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। बीबी बड़ी चालाक थी, बीबी बड़ी शातिर थी, बीबी बड़ी होशियार थी। कहने लगी तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, जाओ दावत कराओ, हम उन्हें जांच लेते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सुभान अल्लाह। कहने लगा वो कैसे पता चलेगा। बीबी ने कहा कि एक मुर्गा बाजार से खरीद लाना और एक मुर्गा यही गली से जो फिर रहा हो आवारा उसे पकड़ लाना, दोनों को बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर देना और फिर उनके सामने वो वाला रख देना जो गली से पकड़ा है, जो बाजार से लेकर आए हैं अपने सामने रख लेना और कहना हजरत बिस्मिल्लाह। अगर वो उसे खा लें तो समझ लेना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, और अगर वो ना खाए तो समझ जाना ला के बंदे हैं। इसलिए कि हलाल और हराम वही जानता है जो कुरान का इल्म रखा करता है, जो कुरान का पढ़ने वाला हुआ करता है, जिसे अल्लाह ने मारिफत इलाही के साथ साथ उलूम कुरानिया भी अता फरमा दिए होते। ऐसा ही किया, बाजार से मुर्गा ले आया और उसके बाद में एक गली मोहल्ले से मुर्गा पकड़ लिया, दोनों को बिस्मिल्लाह कह करके ज़बा किया, हजरत की दावत कर दी। आ गए पीराने पीराने पीर, रोशन ज़मीर, पीर तरीक़त, तारिक सल्तनत हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए दस्तरखान पर। जो महल्ले से पकड़ा था वो प्याला मुर्गे का हजरत के सामने कर दिया और जो हलाल था बाजार से लाया था वो अपने सामने रख लिया। कहने लगा हजरत बिस्मिल्लाह। हजरत ने देखा खामोश हो गए, फिर कहा बिस्मिल्लाह। हजरत है कि नजर मारे और खामोश है, फिर कहने लगा बिस्मिल्लाह। हजरत ने मुस्कुराते हुए इधर का प्याला उधर कर दिया और उधर का प्याला इधर कर दिया। कहने लगा हजरत ये एक्सचेंज करने की क्या बात है, ये तब्दील क्यों कर दिया। हजरत ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहने से हराम चीज हलाल नहीं होती है। सुभान अल्लाह। समझ गया कि ये डुप्लीकेट नहीं है बल्कि ये ओरिजिनल है, इसलिए कि सारे मीटर और थर्मामीटर फेल है। कोई मीटर ये बता नहीं सकता, कोई कंप्यूटर मशीन ये बता नहीं सकती कि खाना हराम का है या हलाल का है। ये तो अल्लाह वाले हैं, कुरान के उलूम को जानने वाले हैं, जिन्होंने कुरान को अपने सीने में ले लिया और अल्लाह ने मारिफत कुरानिया उनको अता कर दी है। वो खाने के बारे में ये भी जानते हैं कि हलाल कौन सा है और ये भी जानते हैं कि हराम कौन सा हुआ करता है। फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर। बहुत माशाअल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात हैं। हमारे नौजवान हों, हमारे कड़ियल जवान हों, हमारे बूढ़े लोग हों, 50-60 साल उम्र आ गई तो इंसान कहता हुआ फिर रहा है, कुरान को नजरअंदाज कर रहा है कि हम कुरान को कैसे सीखें। कुरान का सीखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इसका सीखना। लेकिन हम कहते हैं कुरान तो बड़ा इजी है। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमा दिया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि जो कुरान को याद करना चाहे, कुरान को सीखना चाहे, हमने उसके लिए कुरान को आसान फरमा दिया है। आप आओ हजरत के पास, हजरत कारी अकबर अली साहब के पास। 50 साल उम्र को ना देखो, 60 साल उम्र को ना देखो। मैं तो ये दावा करता हूँ, 1 महीना हजरत के पास आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान करीम कितना आसान है। ये जो फारिग हो रहे हैं
20 साल 30 साल तो उम्र बड़ी सूझबूझ वाली हुआ करती है, लेकिन कुरान तो इतना इजी है, इतना आसान है। इन बच्चों की उम्र देखो, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, और इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान बड़ा आसान है। 10 साल 12 साल 15 साल ये तो बहुत उम्र हो गई। तुम्हारे दिल्ली में एक ऐसा बच्चा भी है कि दूध पीते पीते उसने कुरान के पारे हिफ्ज कर लिए थे। सुभान अल्लाह। इसी दिल्ली के अंदर कुरान तो बड़ा आसान है, इसका इल्म तो बड़ा आसान है, और इल्म ऐसा है कि सारी मशीनें फेल हैं। इसका इल्म चढ़ के बोला करता है, और इसका याद करना और इसको सीखना भी आसान है। आप ही के इस दिल्ली मेहरौली के अंदर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में पेट के अंदर, लेकिन जो मोतबर रिवायत है उसके अंदर यह है कि जब आप गोद में होते तो अपनी वालिदा का दूध पीते और कुरान करीम को याद करते। कैसे करते? 4 साल उम्र है, पहली मर्तबा मदरसे में गए हैं, हाफिज कुरान के सामने बैठे हैं, आलिम दीन के सामने बैठे हैं, कुरान का इल्म सिखाने वाले के सामने बैठे हैं। उस्ताद ने कहा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना कहा, हजरत बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आऊज़ु भी पढ़ दिया और उसके बाद में बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद में सूरतुल फातिहा भी सुना। सुभान अल्लाह। 4 साल उम्र है, पहली मर्तबा मदरसे में आए, फर्स्ट एंट्री है, लेकिन उस्ताद क्या देखते कि अलहम्दु भी सुना दिया, अलिफ लाम मीम को शुरू किया, तो उसके बाद में पूरा पारा सुना दिया, और देख करके नहीं ज़बानी सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा शुरू किया, पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा भी मुकम्मल कर दिया, तीसरे पारे को हाथ लगाया, उसको भी तमाम ये तक पहुंचा दिया, चौथे पारे को लिया, उसे भी पढ़ करके सुना दिया, 5वां पारा, 6ठा पारा, आ गए 90 10वें पर। उस्ताद नीचे से ऊपर देख रहे हैं और अपने दिल में ख्याल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बता बच्चे कि पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? तेरा क्या आलम है कि पहली मर्तबा मदरसे में आया है और आते के साथ में तूने 10 पारे हिफ्ज में सुना दिए, अब 11वां भी शुरू कर दिया, 11वां भी पूरा हो गया, 12वां भी पूरा कर दिया, 13वां भी पूरा कर दिया, 14 पारे पूरे करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ गए। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने देखा, कहने लगे बेटे और कुछ रह गए, इन्हें भी पढ़ दो। आपने कहा हज़रत ये 14 पारे मेरे हिफ्ज थे, याद थे, जो मैंने आपको सुना दिया। उस्ताद जी ने फरमाया बेटा ये कहाँ पढ़े? एक रिवायत में माँ के पेट में, एक रिवायत है कि गोद में। आपने कहा मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, वो दिन में कभी भी घर के काम को उस वक्त तक हाथ न लगाती थी जब तक कि इन 14 पारों की तिलावत न कर लिया करती। सुभान अल्लाह। कहते हैं वो रोजाना तिलावत करती, रोजाना तिलावत करती, मैं रोजाना सुना करता था, और ये मैंने अपनी वालिदा से सुन सुन के 14 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। बतलाना यह चाहता हूं कुरान बड़ा आसान है। आपके बस्ती में, आपके इस मोहल्ले में मदरसा गुलशन मुस्तफा पूरी करारदाद के साथ में जो है वो बच्चों को हिफ्ज़ कुरान पढ़ा रहा है। अपने बच्चों को भेजो, जिनसे नहीं आता है वो भी सीखें, जो नहीं जानते हैं वो भी कुरान करीम की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इन बच्चों को अल्लाह आलिम बामल बनाए, इनके सीनों को कुशादा फरमाए। जो भी खताएं सरजद हो गई हों अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।